Okay, in last class we have done the water availability. Basically, we have to complete the drainage system of India, in which we have discussed about the water availability of India, national water availability, and the per capita water availability. We have discussed about all these things. Now, today we have to continue with the drainage. So, in drainage, we have several terms that will be used several times. जो क्या होंगी बहुत बार यूज होती हैं. तो इनमें से सबसे पहले है चैनल्स. फर्स्ट वन इज चैनल. सो व्हाट इज अ चैनल? तो आपने देखा होगा क्या, घरों में बारिश होती है या पुराने घर देखते हैं गांव में घर बने हुए तो वहां पे आंगन बना होता है, बड़ा सा खुले आंगन होते हैं. बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या होती है, पानी सब एक जगह इकट्ठा होता है. तो एक जगह इकट्ठे होने के बाद एक पाइप लगा होता है, उस पाइप से वो पानी बाहर चला जाता है. तो यहाँ पे जो पाइप है वो दैट इज अ चैनल. ठीक है. इट इज अ नैरो वेल डिफाइंड पाथ वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स एंड फ्लो आउटवर्ड्स. क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? हमारे घरों में भी क्या देखा होगा, आप थर्ड फ्लोर में रहते हो, एक छज्जे की तरफ बाहर एक पाइप लगी होती है, वो भी क्या है, चैनल है. तो चैनल्स कैन बी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो चैनल इज अ वेल डिफाइंड पाथ वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स एंड फ्लो. इट कैन बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ. और क्या हो सकता है चैनल्स में, किसकी किसकी बात कर सकता हूं, रिवर्स में आप छोटे छोटे रिवुलेट से स्टार्ट करो. रिवुलेट्स, गलीज, dendrites, and all the up to river, smallest the rivulets up to the largest river, all these are the channels. Clear? ये बात समझ में आ रही है? रिवर्स भी चैनल्स. यस. भाई रिवर में भी तो क्या है, एक रास्ता है जिसमें पानी इकट्ठा होके बह रहा है, एक वेल डिफाइंड पाथ है ना. क्लियर? तो रिवर इज ऑल्सो ए चैनल. क्लियर? यहां तक समझ में आ गई? रेल से लेके रिवर्स तक एवरीथिंग इज चैनल. इट इज अ वेल डिफाइंड path where water accumulates and flows. It can be vertical and horizontal. ये बात समझ. तो मैंने किसके बात की, रिवर्स में रिल्स. अगर मैंने आपको बताया होगा तो जब मैंने रिवर फॉर्मेशन बताया तो स्मॉलेस्ट वन इज द रिल्स, एंड रिल्स देन गलीज, रिवलेट्स, ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर, ऑल दीज आर चैनल्स. क्लियर? ये बात समझ. नाउ योर नेक्स्ट टर्म इज ड्रेनेज. ड्रेनेज क्या है? फ्लो ऑफ वाटर विद ए वेल डिफाइंड चैनल. जब पानी कहां से जा रहा है, जिस चैनल से जा रहा है, दैट इज योर ड्रेनेज. जिस जहां पे पानी का पाथ डिसाइडेड है, दैट इज योर ड्रेनेज. क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने इसको, व्हाट इज ड्रेनेज? वेल डिफाइंड पाथ ऑफ flow of water through a well defined channel. Flow of water with a well defined channel. Clear? ये बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई समस्या है? Then next one is drainage system. What is drainage system? Drainage system is a network of channels. Networks of channels connected together is known as drainage system. जब बहुत सारे चैनल क्या हो, दो या दो से ज्यादा चैनल्स आपस में मिल रहे हो और क्या करते हैं, वो एक फ्लो ऑफ सिस्टम बनाते हैं, दैट इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम. क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नेटवर्क ऑफ वेल कनेक्टेड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम.
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज पैटर्न्स। ड्रेनेज पैटर्न्स को मुझे सेपरेटली करना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए। क्लियर? तो पानी क्या कर रहा है? पानी जो फ्लो कर रहा है, पानी जब फ्लो करता है तो वो एक पैटर्न बनाता है। तो जो पैटर्न बनता है दैट इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने ये बताया नेशनल ड्रेनेज क्या है? नेशनल ड्रेनेज, फ्लो ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ अ कंट्री इज नोन एज नेशनल ड्रेनेज। इंडिया के ऊपर जगह जगह पानी बह रहा है, रिवर है, लेक्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? नेशनल ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? नाउ द ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या है? शेप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज शेप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले आता है इसमें डेंड्रिटिक पैटर्न। फर्स्ट वन इज डेंड्रिटिक पैटर्न। इसमें क्या होगा? छोटी छोटी डेंड्रिक आपस में आके मिलती हैं और पानी ऐसे बह रहा होगा, दैट इज योर डेंड्रिटिक पैटर्न। और ये कहां मिलेगा? जनरली फाउंड इन हिली रीजन्स। क्लियर? जनरली फाउंड इन हिली रीजन्स। यहां कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। अभी देखो, क्या कभी कभी आपने देखा होगा यहां पे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, और रॉक्स के बीच में क्या जाता है? क्रैक आते हैं। और वो क्रैक्स कैसे हैं? इस तरीके से क्रैक्स बने हुए, और जब इन क्रैक्स में पानी फ्लो कर रहा है दैट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? रेक्टेंगुलर पैटर्न जनरली फाउंड ऑन रॉकी सरफेसेस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वन इज रेडियल पैटर्न। तो रेडियल पैटर्न क्या है? कोई भी चीज या तो अंदर आ रही हो या बाहर जा रही हो। दिस कैन बी रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। गोल चारों तरफ जाती है कहीं भी। जैसे मैंने आपको अमरकंटक हिल्स में बताया था, अमरकंटक हिल में क्या था? रेडियली आउटवर्ड। वो सेंट्रीपिटल था या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। अगर आउटवर्ड होगा देन इट इज सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, दैट इज नोन एज रेडियली, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेडियली आउटवर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इसका एग्जांपल है आपकी चंद्रताल लेक। इट्स एग्जांपल इज नहीं, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का है ये वो अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स में कौन कौन सी नदियां थी? कौन कौन सी नदियां बना रही थी? कौन कौन सी नदियां बना रही थी रेडियली आउटवर्ड पैटर्न? 3 नदियां थी, मैंने बताई आपको। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न इन अमरकंटक हिल्स इज क्रिएटेड बाय नर्मदा, महानदी एंड जोहिला रिवर। थर्ड रिवर इज एब्सेंट। थर्ड रिवर आपको कभी जनरली दिखाई नहीं देती है। कौन कौन सी है? नर्मदा, महानदी एंड जोहिला रिवर। देन ये कौन सा है? नेक्स्ट वन इज सेंट्री पेटल पैटर्न, या इसी को हम बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड। ये कौन सी बनाती है? चंद्र ताल लेक।
क्लियर? इट इज क्रिएटेड बाय चंद्रताल लेक। यहां तक कोई समस्या अभी तक? ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेरिल्स, इसको नोट कर लो। ठीक है, सॉरी, इट इज ट्रेलीज। दिस इज ट्रेलीज। सपोज दैट देयर आर पैरेलल हिल्स। यहां पे क्या है? पैरेलल हिल्स है, और इन पैरेलल हिल्स से क्या होगा? छोटे छोटा पानी निकल रहा है, और वो पानी क्या कहेगा? साथ में बहता है। पैरेलल हिल से जो पानी निकल रहा है वो क्या होगा? इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, और बीच में वो एक फ्लो बना रहा है, दैट इज ट्रेलीज। ओके, इट इज फाउंड इन हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स इसी तरीके का फ्लो बनाती है। ठीक है, क्या होगा? जनरली द रिवर्स फ्लोइंग इन स्लोप, जो रिवर्स स्लोप्स में फ्लो करती हैं वो इस टाइप का पैटर्न बनाती है। क्लियर? रिवर्स flowing on slopes. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैरेलल रिवर्स, पैरेलल पैटर्न। पैरेलल पैटर्न में क्या होगा? रिवर्स आपस में पैरेलल मूव कर रही है, बस ऐसे। ठीक है, दिस इज योर पैरेलल पैटर्न। ठीक है, और दीज आर फाउंड इन जेंटल स्लोपिंग एरियाज। कहां पे मिलती? पैरेलल आर फाउंड इन जेंटल स्लोपिंग एरियाज। यस, आउटर हिमालयस कह सकते हैं, आप सीधे सीधे बोल दो नदर्न प्लेन्स। वो बहुत ज्यादा जेंटल स्लोप है ना वहां पे। हिमालय में फिर भी शिवालिक में स्लोप होगा, बट नदर्न प्लेन्स में जैसे हो जाएगा वहां पे स्लोप बहुत कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दिस इज ऑल योर पैटर्न्स। नेक्स्ट, योर नेक्स्ट टर्म इज कैचमेंट। क्लियर? कैचमेंट, ठीक। अब देखो, जो एक चैनल है, चैनल कैन बी अ रिल और अ रिवर। एक रिवर है तो रिवर में क्या होगा? रिवर में बहुत जगह से पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये सब आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। वन सेट ऑफ कंटिगुअस वाटर, कंटिगुअस वाटर फ्लो क्या है? जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, विच फ्लोज इनटू अ चैनल। वो कहां जा रहा है? एक चैनल में फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज कैचमेंट। बस मतलब वन सेट ऑफ कंटिगुअस रीजन, एक रीजन है जहां पे क्या है, ढेर सारा पानी यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आया, यहां से भी आया। दिस कैन बी रिल्स, रिवर्स, गलीज, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बेसिकली अगर मैं कहूँ ये गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर में ऐसा नहीं गंगा डायरेक्ट बन गई होगी, रिल्स रही होंगी, गलीज रहे होंगे, ठीक है, रिविलेट्स रहे होंगे, ट्रिब्यूटरीज हैं, और सब मिलकर क्या कर रहे हैं? फाइनली आके एक बड़े चैनल में मिल गए, दैट इज गंगा। और ये जो सारा एरिया आपने कनेक्ट किया है, इट इज अ कंटिगुअस वाटर, इट इज अ सेट ऑफ कंटिगुअस वाटर विच फ्लोज इनटू अ चैनल, इट इज नोन एज कैचमेंट। हाँ, इस रीजन को पूरा पूरा, दिस इज अ कैचमेंट। ये बात समझ में आ गया? ये ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? देन बेसिन, इसको रुको। वन सेट ऑफ
वन सेट ऑफ कॉन्टिग्यूअस रीजन ऑफ विच वाटर फ्लोज इनटू अ चैनल। ये बात समझ में आ गई। देन बेसिन, नेक्स्ट वन इज बेसिन। बेसिन देखो क्या है, बेसिन when two or more channels are connected together, when two or more, sorry, channels नहीं, catchments, when two or more catchments are connected together they forms a basin. Clear? Clear? Set of two or more catchment is known as basin. ठीक है, ये क्या होंगे, ये सभी के सभी एक सिंगल चैनल में फ्लो कर रहे होंगे, which flows in सिंगल चैनल। जैसे आप इंडस रिवर सिस्टम देखोगे, इंडस रिवर सिस्टम में इंडस, रावी, झेलम, चेनाब, सतलज, ये लास्ट में जाके क्या कर रही है, एक जगह मिल जाती है जाके। ठीक है, गंगा भी है, गंगा रिवर सिस्टम में क्या है, गंगा की बेसिन भी है पूरी पूरी, क्यों, उसमें ढेर सारी रिवर्स आके मिली, लास्ट में एक सिंगल चैनल में बह रही है। देखो गंगा को अगर आप अकेले देखो सबसे बड़ा चैनल है, कैचमेंट से कैसे मिल सकता है, ये मैंने बताया तो इंडस रिवर सिस्टम मैप में नहीं इसी भी मिल जाएगा। ये इंडस निकल रही है, ये देखो, ठीक है, सब कैचमेंट का इंडस का ये पूरा देखो, पूरा फैला ना, एक ही चैनल आया, फिर एक ही चैनल आएगा। बेसिकली अगर आप गंगा भी देखते हो तो गंगा नदी में भी क्या है, बहुत सारी नदियां मिल रही ना। देखो यमुना वैसे तो गंगा के लिए ट्रिब्यूटरी है, क्या है, गंगा के लिए ट्रिब्यूटरी है, बट यमुना इटसेल्फ इज अ बिग रिवर। लेकिन जब वो गंगा के सामने आ जाती तो उसको छोटा होना पड़ता है। हाँ गंगा यमुना कैचमेंट, इनकी कैचमेंट है। हाँ, गंगा का अलग कैचमेंट है, यमुना का अलग कैचमेंट है वैसे देखें, और दोनों आपस में आके मिल जाते हैं, नहीं मिल रहे तो बेसिन होगा, बेसिन बन ही रहा है पूरा तो पूरा रिवर सिस्टम का ये बेसिन है। मतलब जहां से, कहां से, हिमालय से निकलती है अप टू द बे ऑफ बंगाल, इट इज अ बेसिन, ये पूरा बेसिन होता है। यस, ठीक है। कैचमेंट की बात कर रहा हूं, कैचमेंट क्या है, पूरा एरिया जो भी कनेक्टेड है उस रिवर से, चाहे छोटी सी छोटी नाली भी अगर उस रिवर में कनेक्टेड है, दैट इज अ कैचमेंट, वो कैचमेंट का एक पार्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, एक कैचमेंट दूसरे कैचमेंट से जुड़ गया, भाई यमुना का अपना अलग कैचमेंट है, गंगा का अपना अलग कैचमेंट है, लेकिन दोनों आपस में आके बड़े आपस में जुड़ गए, तो अभी क्या बन गया, गंगा के सामने यमुना छोटी पड़ गई, इसलिए हमने क्या दिया, गंगा रिवर बेसिन दिया नाम। हाँ, गंगा बेसिन के नाम से हम, हाँ ठीक है, इसका एग्जांपल गंगा बेसिन ही है, सबसे बड़ा एग्जांपल, इससे बड़ा एग्जांपल हम दे नहीं सकते इंडिया में। ठीक है, जैसे रिवर बेसिन बनता है, रिवर बेसिन क्या है, रिवर बेसिन ऑफ बिग रिवर्स, बेसिन ऑफ बिग रिवर्स, दैट इज रिवर बेसिन। ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, डिफरेंट रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपस में कनेक्टेड होगी, दैट इज रिवर बेसिन। देन ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एक ड्रेनेज रीजन है जहां पे एक से ज्यादा कैचमेंट हो, ए ड्रेनेज रीजन हैविंग मोर देन वन कैचमेंट इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र दिख रहा है, दो अलग अलग ड्रेनेज नहीं है ये, तो क्या है, ड्रेनेज बेसिन है। मैं गंगा का बेसिन अलग बताया,
अब यहाँ पे गंगा और बेसिन का देखा जाए तो दोनों अलग अलग कैचमेंट नहीं बना रहे होंगे भाई। ब्रह्मपुत्र का अपना अलग कैचमेंट है, उसमें अलग रिवर्स मिल रही है, लेक्स मिल रही है या बन रही होंगी। गंगा का अपना अलग है, दोनों आके लास्ट में कहा मिले, दोनों आगे में तो बेसिन बनाया, वो बेसिन बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज बेसिन है ये पूरा, दो अलग अलग। वो ड्रेनेज, हाँ पूरा का पूरा, हाँ पूरा, हाँ ठीक है। गंगा बेसिन में क्या है, गंगा बेसिन में वो सारी रिवर्स आ जाएंगी जितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना भी आ जाएगी, सोन भी आ जाएगी, घग्गर भी आ जाएगी, ठीक है, मंदाकिनी, अलकनंदा, जितनी भी नदियां दैट फॉर्म, दे ऑल फॉर्म टुगेदर कैचमेंट। लूनी नहीं है, लूनी और घग्गर राजस्थान साइड है। ये बात समझ में आ गया। तो ड्रेनेज बेसिन क्या है, ड्रेनेज रीजन मोर देन वन कैचमेंट, दैट इज अ ड्रेनेज बेसिन। क्लियर, ड्रेनेज रीजन हैविंग मोर देन वन कैचमेंट इज अ ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। Next one is watershed. Watershed. Watershed का जनरल मीनिंग क्या होता है, डिवाइडिंग पॉइंट। जनरल मीनिंग इज डिवाइडिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो अपलिफ्टेड रीजन होते हैं, अपलिफ्टेड रीजन दैट इज योर माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, वो एक कैचमेंट को दूसरे कैचमेंट को सेपरेट करते हैं, कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, या एक ड्रेनेज को दूसरे ड्रेनेज से सेपरेट करते हैं, या एक बेसिन को दूसरे बेसिन से सेपरेट करते हैं। द अपलिफ्टेड रीजन विच सेपरेट्स वन कैचमेंट टू अनदर कैचमेंट, वन बेसिन टू अनदर बेसिन, वन कैचमेंट टू, हाँ ठीक है, कैचमेंट हो, बेसिन हो या ड्रेनेज हो, जिसको सेपरेट कर रहे हो, कैचमेंट को कैचमेंट से, ड्रेनेज को ड्रेनेज से, बेसिन को, दैट इज नोन एज योर वाटर शेड। वाटर शेड इसको बोलते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। और हमारे इंडिया में माउंटेन्स और प्लेट्यूज आर द नेचुरल वाटर शेड, ये बात क्लियर है। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आर द नेचुरल वाटर शेड। बट हम ये जो टर्म है यहाँ पे वाटर शेड, इसको हम यहाँ पे डिवाइडिंग पॉइंट के लिए यूज नहीं करते हैं। This term is not used as water divider because we have a different term that is water divide. हमारे पास एक टर्म और है जो जिसे हम क्या कह रहे हैं, वाटर डिवाइड। जब हमारे पास वाटर डिवाइड अलग से एक टर्म है तो हमें वाटर शेड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वाटर शेड इज जनरली यूज फॉर द स्मॉल रिवर्स एंड कैचमेंट्स, ठीक है। इट इज जनरली यूज फॉर द सेपरेटिंग स्मॉल रिवर्स एंड कैचमेंट। क्या हुआ, ये बात समझ में आ गया। वैसे तो क्या है, जनरल मीनिंग में डिवाइडिंग पॉइंट है, माउंटेन्स हैं, हमारे प्लेट्यूज हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक ड्रेनेज को दूसरे ड्रेनेज से सेपरेट कर रहे हैं, एक कैचमेंट को दूसरे कैचमेंट से, ठीक है, एक बेसिन को दूसरे बेसिन से सेपरेट करते हैं, दैट इज योर वाटर शेड। बट हमने क्या है, उसके लिए हमने ये टर्म यूज ही नहीं करते हैं आजकल। हमने कहा नहीं, हमें नहीं यूज करना, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वाटर डिवाइड। तो भैया कहें जो छोटा मोटा हमको वही दे दो, तो बचे हुए इनको छोटी छोटी नदियां और कैचमेंट जो छोटे छोटे वो उनको बता दिया, उनके लिए हम वाटर शेड यूज कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। नाउ अब वाटर डिवाइड में क्या होगा, तो जो अभी मैंने आपको बताया था, ड्रेनेज से ड्रेनेज को कैचमेंट से सेपरेट करने के लिए अब हम यूज करते हैं टर्म वाटर डिवाइड। द टर्म वाटर डिवाइड इज यूज्ड टू सेपरेट बेसिन टू बेसिन, कैचमेंट टू कैचमेंट एंड ड्रेनेज टू ड्रेनेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है?
ठीक है, तो इंडिया का नेशनल वाटर डिवाइड देखा है आपने, कहां पर है? ये स्टार्ट होता है हिमालय से लेके वेस्टर्न घाट तक जाता है, पूरा वेस्टर्न घाट नीचे सेंट्रल इंडिया तक। विल नाउ ड्रॉ द वाटर डिवाइड, नेशनल वाटर डिवाइड। ये नोट कर लेना आराम से। देयर इज समथिंग लाइक इंडिया, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक इंडिया। अब यहां पे क्या है, कुछ रिवर्स आपको ऐसे दिखाई देंगी, ये बात क्लियर है। फिर आप और नीचे आओगे तो कुछ ऐसे रिवर्स बनी हुई है, इस तरीके से फ्लो हो रही है। फिर यहां जैसे ही आप अरेबियन सी में जाओगे ढेर सारी रिवर्स आपको दिखाई देती है, ये बात क्लियर है। फिर इधर जैसे आप नदर्न बेल्ट में जाओगे तो यू विल फाइंड गंगा, और गंगा में क्या है, ढेर सारी रिवर्स मिल रही ना, ये बात तो समझ में आ रही है, यहां तक कोई समस्या है। और गंगा में ही एक छोटी सी रिवर और आके मिली है यमुना, ये बात समझ में आए, छोटी सी है। फिर यहां से कुछ रिवर्स आके मिलती हैं, ठीक, कुछ ऐसे आपका रिवर सिस्टम दिख रहा है। फिर जैसे आप बे ऑफ बंगाल के पास जाओगे तो आपको कुछ रिवर्स ऐसे फ्लो करते दिखाई देंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या, इसी बीच में बनाया गया है नेशनल वाटर डिवाइड विच सेपरेट्स द रिवर दैट आर फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड टुवर्ड्स अरेबियन सी। इसलिए कैसे बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज योर नेशनल वाटर डिवाइड। यहां पे कुछ नदियां ऐसे भी है ना, अभी अच्छा लगेगा। ये जो बीच वाली लाइन है नेशनल वाटर डिवाइड है, विच सेपरेट्स द रिवर्स विच आर गोइंग टू बे ऑफ बंगाल एंड दिस साइड अरेबियन सी। ये बात है, हाँ शिवालिक हिल से जाता है, दे स्टार्ट फ्रॉम शिवालिक हिल, शिवालिक हिल से पास होते हुए जाएंगे। इधर मालवा प्लेट्यू आपको मिलेगा पंजाब रीजन के आसपास, हेयर ये रिजोर्ट नदर्न प्लेन से पास होते हुए डेक्कन प्लेट्यू गुजरते नीचे निकल जाएंगे, क्लियर, डन। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, दिस इज योर नेशनल वाटर डिवाइड, बना डालो, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ योर नेक्स्ट हेडिंग विल बी रिवर रेजिम। रिवर रेजिम, रिवर रेजिम है क्या? It is the basically the availability of water in the river throughout the year. Basically, the availability of water throughout the year. पूरे साल भर में रिवर्स में पानी कितना रहता है? तो कुछ नदियां क्या है, सूख जाती हैं, सीजनल रिवर्स हैं, कुछ क्या है जिनमें पानी साल भर रहता है। तो जिनमें पानी साल भर रहता है दोज हैव यूनिफॉर्म रिवर रिजिम, ठीक है, विच हैव यूनिफॉर्म रिवर रिजिम या यूनिफॉर्म रिजिम। दीज आर बेसिकली द पेरिनियल
rivers that has water around the year. ये ऐसी नदियां क्या है जिनमें पानी क्या रहता है, लगभग साल भर रहता है. और ऐसी नदियां कहां मिलेंगी? जनरली जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं. जनरली द हिमालयन रिवर्स आर द पेरिनियल रिवर. हिमालयन रिवर्स क्या है आपकी? पेरिनियल रिवर्स हैं. बट इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट कौन सी? कावेरी. कावेरी क्या है? एक पेनिनसुलर रिवर है विच हैज वाटर अराउंड द ईयर. कावेरी इज अ पेनिनसुलर पेरिनियल रिवर. ये क्या है? पेनिनसुलर पेरिनियल. यहां तक कोई समस्या? ठीक है. दूसरी कौन सी रिवर्स है? एफेमेरल रिवर्स. कौन सी है? अब देखो ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये कहां से स्टार्ट होती हैं? स्टार्ट फ्रॉम ग्लेशियर्स. सो दे आर ग्लेशियल रिवर्स. पेरिनियल रिवर्स मोस्टली ग्लेशियल रिवर्स होगी बिकॉज ये ग्लेशियर से निकलती है अराउंड द वाटर. बट ये जो एफेमेरल रिवर्स है डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ग्लेशियर्स. ये कहां से स्टार्ट नहीं होगी? ग्लेशियर से स्टार्ट नहीं होगी. ग्लेशियर एंड डिपेंड्स ऑन किस पे? एंड दे डिपेंड्स ऑन रेन वाटर. ठीक है. डिपेंड्स ऑन रेन वाटर. अब ऐसा नहीं कि सीजनल है इसलिए रेन वाटर पे डिपेंड है. रेन वाटर पे डिपेंड है इसलिए सीजनल है. बिकॉज रेन वाटर होगा तभी इनमें पानी आएगा. सो दे डिपेंड्स ऑन रेन वाटर. और रेन वाटर इंडिया में क्या है? एक फिक्स टाइम पे ही बारिश बहुत ज्यादा होती है तब ये नदियां इनमें पानी आता है. तो जनरली दे आर ड्रायर इन समर्स. समर्स में क्या होंगी? ड्राई होंगी. एंड इन विंटर्स या मानसून रीजन दे विल हैव वाटर. दे विल बी फ्लडेड. ठीक है. और जनरली जो आपकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, नॉर्थ इंडिया की जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर ऑल एफेमेरल रिवर्स. इनलैंड नहीं है. इनलैंड कह सकते हो लेकिन इनलैंड अगर एफएमआरएल में आप सीजनल और इनलैंड दोनों जोड़ोगे तो नहीं होगा. लेकिन जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारी इनलैंड हो जाएंगी, सीजनल हो जाएंगी. क्लियर. इनलैंड बेसिकली ऐसा होता है कि पानी जो रिवर क्या हुई लैंड से स्टार्ट हुई लैंड पे ही खत्म हो जाए, वो ओशियन में जाए. जनरली ऐसा होता है. नहीं होगा तो ये सारी किसी रिवर से आते हैं. ठीक है. ये बात समझ में आ गई. ठीक है. तो जो क्या है नॉर्थ इंडियन पेनिनसुलर रिवर्स आर मोस्टली एफेमेरल रिवर्स. ये बात ठीक है. यू कैन राइट इट एज नॉर्थ इंडियन पेनिनसुलर रिवर्स आर एफेमेरल रिवर्स. नाउ वी हैव टू क्लासिफाई द रिवर्स. द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स. पुट अ हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स. अच्छा, रिवर का माउथ और ओरिजिन तो बताने की जरूरत नहीं है. माउथ क्या होता है? जहां रिवर गिरती है दैट इज माउथ. माउथ इज द एंड ऑफ रिवर एंड ओरिजिन फ्रॉम वेयर द रिवर स्टार्ट्स. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जहां पे वो मिलती हैं. और जो रिवर्स छोटी छोटी रिवर से बाहर जा रही है उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो एक रिवर में ट्रिब्यूटरीज भी होती है और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती है. ट्रिब्यूटरीज क्या है? अगर रिवर ये बड़ी सी है तो इसमें अगर कोई रिवर आके मिल गई दैट विल बी ट्रिब्यूटरी. बट अगर वहीं दूसरी रिवर क्या हो इससे बाहर चली जाए दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी. ये डिस्ट्रीब्यूटरी है. एंड ये ट्रिब्यूटरी है.
ये आपका ओरिजिन हो सकता है, एंड दिस इज योर एंड और माउथ। ये बेसिक चीजें, ये मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नाउ वी आर अबाउट टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री सोर्सेस। देयर रिवर्स आर क्लासिफाइड ऑन थ्री बेसिस। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ size of catchment, and third one is on the basis of end। मतलब लिवर कहां पे एंड हो रही है, उसका माउथ कहां पे है, इसके हिसाब से हम रिवर की क्लासिफिकेशन करते हैं। यहां तक कोई समस्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिवर। दैट फर्स्ट इज Himalayan and another one is Peninsular river। तो हिमालयन रिवर्स क्या है? जनरली ओरिजिन्स फ्रॉम ग्लेशियर्स। तो ये ग्लेशियल रिवर्स भी कहलाते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल रिवर्स। यहां तक कोई दिक्कत है? इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और भी हो सकते हैं, इसलिए ठीक है। देन पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? ठीक है, तो नीचे जो इनका ओरिजिन क्या है, ग्लेशियर से नहीं हो रहा। बेसिकली जो आपका नदर्न प्लेन्स के नीचे जितनी रिवर्स है मोस्टली आर पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, माउंटेन से हो रहा किसी छोटे से, बताएंगे सब परेशान, एक एक रिवर कराऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है आपके? कावेरी, कृष्णा, महानदी, तापी, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है, चंबल, बेतवा, वेगई, ये सब क्या है? दीज आर ऑल पेनिनसुलर रिवर्स। देयर आर लॉट्स ऑफ सच रिवर्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिवर, दैट इज हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स क्या है? जनरली ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर एंड सच रिवर्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। देन अनदर इज ऑन पेनिनसुलर रिवर्स, that are Kaveri, Krishna, Mahanadi, Tapi, Narmada, Godavari, all are the peninsular river. They originates from the land part or peninsular part of India, and most of the rivers are ephemeral rivers. ये क्या होंगी? Mostly are perennial। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, then second one is on the basis of catchment। ये आपने नोट कर लिया? ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट, अगर कैचमेंट 2 लाख, सॉरी, इफ द कैचमेंट इज बिगर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, इफ द कैचमेंट इज, कैचमेंट कितना हो? If the catchment is bigger than 20,000 square kilometer, then it will be a major river। इसको हम क्या कहेंगे? मेजर रिवर कहेंगे। और इंडिया में ऐसी लगभग 14 सच रिवर्स आर देयर इन इंडिया। ऐसी कितनी है? 14 रिवर्स हैं, विच अकाउंट फॉर 85% ऑफ ड्रेनेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो 85% पानी है वो कहां मिल रहा है? इन 14 नदियों में।
अकाउंट फॉर 85% ऑफ ड्रेनेज। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, 85% ऑफ ड्रेनेज ऑफ कंट्री, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात है, ये बात क्लियर है? तो ये सबसे पहली जो रिवर्स मिली, दीज आर मेजर रिवर्स। देन सेकंड वन इज मीडियम। मेजर के बाद कौन सी रिवर्स है? मीडियम रिवर्स। तो मीडियम रिवर्स क्या होंगी? मीडियम रिवर्स 20,000 टू 2,000, जिनका कैचमेंट कितना हो? 20,000 टू 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और दे अकाउंट फॉर ओनली 7% ऑफ ड्रेनेज। और ऐसी इंडिया में लगभग 44 नदियां। देयर आर 44 सच रिवर्स इन इंडिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या? Then after major, medium and last one is minor. अच्छा, on the basis of sources मैं साफ कर रहा हूं। लास्ट वन इज माइनर रिवर्स। माइनर रिवर्स क्या है? जिनका कैचमेंट 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। इफ द कैचमेंट इज लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर, इट अकाउंट फॉर 8% ड्रेनेज ऑफ इंडिया। और ऐसी क्या है? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जिनका कोई काउंट इंडिया में नहीं है। सच ड्रेनेजेस आर न्यूमरस। ओके, यहां कोई दिक्कत है? तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट। कैचमेंट के हिसाब से मेजर रिवर्स है जिनका क्या है? मेजर रिवर्स का कैचमेंट कितना चाहिए? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। 85% ड्रेनेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड देयर आर सच 14 रिवर्स इन इंडिया। देन मीडियम रिवर्स की बात करें तो मीडियम रिवर्स क्या होंगी? 20,000 से 2,000 स्क्वायर किलोमीटर तक होती हैं। Then they account for 7% drainage and there are such 44 rivers. Then medium rivers, इनका क्या होगा? Catchment is less than 2,000 square kilometer and accounts for 8% drainage of India and there are numerous. ठीक है, numbers में क्या है? ये numerous है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। Then next one is on the basis of end or mouth. इसको नोट कर लो। And the last one is on the basis of end or mouth. तो अगर आप कुछ इंडिया ऐसे बना रहे हो तो ये क्या है? अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंड और माउथ। ठीक है, अब देखो जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, इनमें क्या है? इनमें सारी रिवर्स इंक्लूड है, वेदर दे आर लूनी और घग्गर, कोई भी नदी हो। ठीक है, नाउ द ऑन द बेसिस ऑफ अरेबियन सी एंड ऑफ माउथ एंड और माउथ, तो ऑल द रिवर्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑन द बेसिस ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। दो तरीके की रिवर्स हैं जो क्या है? एक बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, दूसरी क्या गिरती है? अरेबियन सी में। और इट दे बोथ इंक्लूड ऑल द रिवर्स, चाहे वो इनलैंड रिवर्स हो या सीजनल हो या हिमालयन हो, पेरिनियल, जितनी भी आपने पढ़ी है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस बोथ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिवर्स। जो आपका बे ऑफ बंगाल है, इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 77%, या अभी हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 75% लिखते हैं। तो 75% ऑफ वाटर इज फाउंड इन बे ऑफ बंगाल, while in Arabian Sea we will found 23% or 20%. ठीक है, तो that means the major of the drainage is going to Bay of Bengal. ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो
द रिवर्स इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर्स हैं? नर्मदा, साबरमती, तापी, साबरमती, माही, माई वो तो बहुत छोटी है। घग्गर। कोई नहीं, मैंने क्या कहा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ऑल द रिवर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, घग्गर। देखो लूनी भी मैंने यही लिखा है, जबकि लूनी इनलैंड रिवर है, लेकिन फिर भी वो कहां लिखी जाती है? अरेबियन सी में। लूनी, पुम्बा, टिमोन एंड पुम्बा, पेरियार, देन भरत पूजा, मांडवी, शरावती, गोवा में होगी मांडवी, देन सरस्वती, ठीक है। दीज आर ऑल द रिवर्स ऑफ अरेबियन सी। देन बे ऑफ बंगाल में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ठीक है। देन कावेरी, वेगई, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, ठीक है। फिर इसी में आती है पेन्नार, देन ब्राह्मणी, वैतरणी, हाँ लिख दी भैया, स्वर्ण रेखा नीचे लिखी है, ब्राह्मणी, वैतरणी और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी। So these are the rivers on the basis of end. Clear? So here today we will end your class. From tomorrow onward we will start the different river system. एंड अभी है क्या कि रिवर सिस्टम्स हमारे बहुत सारे, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, अरेबियन और पेनिनसुलर दोनों में करने। उंगली बहुत छोटी है, वो गंगा के साथ हो जाएगी। अभी देखो करना क्या कि जब मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम बता रहा हूं तो गंगा रिवर सिस्टम में आपको उसकी ट्रिब्यूटरीज ही बताऊंगा। तो ऑल द ट्रिब्यूटरीज विल गो टू बे ऑफ बंगाल, बिकॉज गंगा जारी, तो इसका मतलब मैं सारी रिवर्स लिखूंगा तो इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। मैं यहाँ पे मेजर रिवर्स आपको बता चुका हूं, मतलब बेसिकली। तो अभी हमको करना है कि हमको वी हैव टू डू द डिफरेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, बट देयर आर सेवरल रिवर सिस्टम। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक रिवर सिस्टम एटलीस्ट करेंगे और उसके साथ क्या करना है, कुछ हम आगे का भी ज्योग्राफी कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर एवरीवन? गुड। सो थैंक्स।